नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपके साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी का विषय है बिना घमंड के रहो, राज करोगे। आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूबते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनकी शिक्षाओं से अनेक लोग प्रेरित होते थे और अपने जीवन को नई दिशा देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंचे। नगर के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उसी नगर में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और साहसी था, लेकिन उसे अपने ज्ञान और वीरता पर बहुत घमंड हो गया था। वह सोचता था कि उससे बढ़कर कोई नहीं है, और यह घमंड उसकी विचारधारा और व्यवहार में साफ दिखाई देता था। नगर के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध से मिले और उनसे अपने व्यवहार के बारे में सीखे। अर्जुन ने बुद्ध की सभा में जाने का निश्चय किया। सभा में पहुंचकर उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं अर्जुन हूं। मैं अपने ज्ञान और वीरता पर बहुत गर्व करता हूं, लेकिन नगर के लोग कहते हैं कि मुझे अपने घमंड को त्यागना चाहिए। कृपया मुझे बताएं, बिना घमंड के कैसे रहा जा सकता है, और क्या यह वास्तव में मुझे राज करने में मदद करेगा? गौतम बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, घमंड एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अंधा बना देती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम अश्वपति था। अश्वपति बहुत ही योग्य और पराक्रमी था, लेकिन उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। वह सोचता था कि उससे बढ़कर कोई नहीं है, और उसने अपने मंत्रियों और प्रजा को तुच्छ मानना शुरू कर दिया था। उसके इस व्यवहार से उसकी प्रजा दुखी रहने लगी और राज्य में असंतोष फैलने लगा। एक दिन एक बूढ़ा संत उसके दरबार में आया और अश्वपति से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में घमंड के कारण असंतोष फैल रहा है। घमंड को त्याग दो और नम्रता को अपनाओ, तभी तुम सच्चे अर्थों में राज कर सकोगे। अश्वपति ने संत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे दरबार से निकाल दिया। लेकिन धीरे धीरे राज्य की स्थिति और बिगड़ती गई। प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और अश्वपति का राज्य संकट में आ गया। अश्वपति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह संत की खोज में निकल पड़ा। बहुत दिनों के बाद उसे संत मिले। अश्वपति ने संत के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी और कहा, हे महात्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। कैसे मैं अपने घमंड को त्याग कर फिर से अपने राज्य को संभाल सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, घमंड को त्यागना कठिन है, लेकिन नम्रता को अपनाकर ही तुम सच्चे अर्थों में राज कर सकोगे। नम्रता से ही तुम्हें प्रजा का सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा। अपने विचारों और कार्यों में विनम्रता लाओ, तभी तुम सच्चे अर्थों में राज कर सकोगे। अश्वपति ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। उसने नम्रता को अपनाया और धीरे धीरे उसकी प्रजा का प्रेम और सम्मान वापस पा लिया। उसके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। गौतम बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, बिना घमंड के रहो और नम्रता को अपनाओ। जब तुम नम्रता से काम करोगे, तभी तुम्हें सच्चे अर्थों में सफलता और सम्मान मिलेगा। घमंड से केवल विनाश होता है, लेकिन नम्रता से सच्चा राज्य मिलता है। अर्जुन के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अपने घमंड को त्याग कर नम्रता को अपनाएगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखो अर्जुन, बिना घमंड के रहो और नम्रता को अपनाओ, तभी तुम सच्चे अर्थों में राज कर सकोगे। इस प्रकार अर्जुन ने नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अंततः अपने घमंड को त्याग कर नम्रता को अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना घमंड के रहकर और नम्रता को अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में सफलता और सम्मान पा सकते हैं। हमें अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए और घमंड से बचना चाहिए। हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।